Assalamu alaikum to all. Today I will talk about a very basic concept of questionnaire and schedule that is used for the data collection purpose in research. We see the difference between questionnaire and schedule in this lecture in detail. So before moving towards the details of the lecture, don't forget to subscribe this channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the concept of questionnaire and schedule that is used in a research process. Questionnaires and schedule are important to research work. They are data collection tools that help researchers analyze data and draw conclusions. क्वेश्चनियर और schedule जो हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा important रोल प्ले करते हैं किसी रिसर्च वर्क में. ये डाटा कलेक्शन टूल्स होते हैं जो रिसर्चर्स की हेल्प करते हैं कि वो डाटा को एनालाइज करें और उसके बाद उसके बारे में कंक्लूजन्स दें. अब जो पीपल अगर हम बेसिक एक कॉन्सेप्ट देखें तो पीपल क्वाइट कॉमनली यूज क्वेश्चनियर. मोस्टली लोग जो है वो क्वेश्चनियर्स को यूज करते हैं एंड कुछ लोग जो है वो स्केड्यूल को यूज करते हैं. यानी कुछ क्वेश्चनियर को किसी ने यूज कर लिया, कुछ ने स्केड्यूल को यूज कर लिया. यानी कि वो क्वेश्चनियर की जगह भी स्केड्यूल को यूज कर लेते हैं. वो कहते हैं कि भाई ये दोनों सेम है, बट इनकी रिसेम्बलनेस है इनकी नेचर में तो ये सेम है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है. देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. क्वेश्चनियर इज फील्ड बाय द इन्फॉर्मेंट्स देमसेल्फ. जो क्वेश्चनियर है वो खुद जो हमें डाटा दे रही होती हैं वो लोग खुद उसको फिल करते हैं, जबकि जो स्केड्यूल है वो फिर इनोमिनेटर्स फील्ड स्केड्यूल ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडर. जो इनोमिनेटर्स होते हैं वो स्केड्यूल को उसके बिहाफ पर fill कर रहे होते हैं. The research process is incomplete without collection of that data, which starts after identification of research problem and then moving on research design. ठीक. तो अब जो क्वेश्चनियर और स्केड्यूल है लोग इसको इंटरचेंजेबली जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. कहते हैं भाई इनकी रिसेम्बलनेस है, इनकी नेचर सेम है, इसमें क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं तो हम इसको क्वेश्चन वो स्केड्यूल को यूज़ करके भी उसको क्वेश्चनियर का नाम देते हैं और क्वेश्चनियर को यूज़ करके स्केड्यूल का नाम दे देते हैं, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर पूरा डिफरेंस नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जिसको आज हम डिस्कस करते हैं डिटेल में वन बाय वन. तो क्वेश्चनियर रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या है? क्वेश्चनियर क्या है? क्वेश्चनियर जो है हमारे पास एक रिसर्च टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हुए उसके ऊपर हमने क्वेश्चनियर पे हमें डिफरेंट अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसके नीचे ना डिफरेंट चॉइसेस होती हैं. ठीक है, यहाँ तो हमने उसके नीचे चॉइसेस दे दी होती हैं, यहाँ ओपन एंडेड होते हैं या क्लोज एंडेड होते हैं. यहाँ हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं कि लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खुद दे दें. ठीक है, तो उसमें हम ना वो क्वेश्चनियर जाके जिनसे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, हमारे जो रिस्पोंडर्स होते हैं, हम वहाँ पर जाकर उनको वो क्वेश्चनियर देते हैं या ऑनलाइन उनको भेजते हैं या मेल के थ्रू हम क्वेश्चनियर को भेजते हैं. कि जिस तरह भी हमें देते हैं हम उनको क्वेश्चनियर देते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं. ठीक है, डायरेक्ट वे में हम उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं. यानी कि सर्वे कंडक्ट करते हैं और फिर सर्वेज में जाकर उनसे क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं, उनके उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं. उनको वो उनके पास टाइम होता है कि वो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें और उसके बाद उसका जो अपने मर्जी से जो है वो आंसर जो है वो दे दें क्वेश्चन में. ठीक है, तो क्वेश्चन के हमारे पास क्या होते हैं, सबको पता है कि हमारे पास वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके नीचे ऑप्शंस भी होती हैं, जिनमें से उन ऑप्शंस में से यहाँ तो हमें टिक करना होता है या फिर जो है आपको अगर वो ओपन एंडेड क्वेश्चनियर है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर ईजिली लिख सकते हैं, जो कि आप खुद उसको फिल करते हैं. ठीक. सो व्हाट इज स्केड्यूल इन रिसर्च मेथोडोलॉजी? अब स्केड्यूल जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या है? स्केड्यूल इज अ प्रोफार्मा विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. स्केड्यूल हमारे पास एक प्रोफार्मा होता है जिसके अंदर एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, फिल्ड बाय द रिसर्च वर्कर्स, जो कि रिसर्च वर्कर्स उसको फिल करते हैं या इनोमिनेटर्स फिल करते हैं. अब इनोमिनेटर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा मोस्टली सेंसिस होता है. अब जब हम सेंसस करते हैं तो हम लोग खुद क्वेश्चनियर नहीं फिल करते. जब हमारे पास मोस्टली आर्मी के बंदे आते हैं या उनके साथ दूसरे स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, सर्चर्स होते हैं, वो उनके साथ होते हैं और वो हमसे आके ना क्वेश्चंस पूछते हैं. वो हमसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, आप इसका आपका ये घर अपना है या किराए पे है, या फिर आपके घर में कितने लोग बाहर होते हैं, उनकी आमदनी क्या है. उसके अलावा वो हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई आपकी पर्सनल आमदनी क्या है. ठीक है,
तो वो हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं। वो हम खुद नहीं फिल करते क्वेश्चन, बल्कि वो उनके पास एक लिस्ट होती है, उनसे वो क्वेश्चंस करते जाते हैं और उसके आगे वो ना आंसर लिखते जाते हैं, हमारे घर का नंबर दे के या कोई भी निशानदही करके ना उसके ऊपर आंसर लिखते जाते हैं। तो ये इनोमिनेटर उसको कहते हैं, ठीक है। स्पेशली अपॉइंटेड को स्पेशली अपॉइंट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन के पर्पस के लिए। तो स्केड्यूल जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनी होती है, जिसको फील्ड जो है वो रिसर्च वर्कर्स करते हैं, यानी कि जो रिसर्च के उनके साथ काम कर रहे होते हैं वो करते हैं, या नॉमिनेटर्स करते हैं, जो कि उनको स्पेशल पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया आता है कि हमें डाटा कलेक्शन करनी है, ठीक है। अब हम वो हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं। अब क्वेश्चनियर और स्केड्यूल में आपको एक स्लाइड डिफरेंस खुद ही समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चनियर जो है वो रिस्पॉन्डर जो है वो खुद फिल करता है और उसके ऊपर ऑप्शन दी होती हैं कि इन ऑप्शंस में से हमने जो है वो डाटा कलेक्शन करनी है। जबकि जो स्केड्यूल है वो इज लाइक अ इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में जिस तरह हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे होते हैं, इस तरह स्केड्यूल होता है कि वहाँ पे लिस्ट हमने ऑफ क्वेश्चंस रखी होती है जो कि हमने फिल नहीं करनी होती, हमने वहाँ पे वो आंसर्स नहीं लिखने होते, बल्कि रिसर्च वर्कर्स ने या नॉमिनेटर्स ने लिखने होते हैं, जो कि स्पेशली अपॉइंट किए गए होते हैं इस काम के लिए, ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर जो है आंसर्स जो है उस क्वेश्चन के लिखे होते हैं। अब जो इनोमिनेटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा में। दे एक्सप्लेन द एम एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रिसर्च, वो बता देते हैं हमें कि हमारी ये जो हम काम करें रिसर्च का, रिस्पॉन्डर्स को बता देते हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और वो इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चंस को जो कि यहाँ पे ज़रूरत होती है उनके बता देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इनकम पूछ रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी है पर्सनल, तो लोग घबराएंगे कि हम उसको सही इनकम बता दें तो हमारे पे कोई केस ना हो जाए, तो वो फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपका कोई मसला नहीं है, लो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन और स्केड्यूल जो है उन दोनों में क्या फ़र्क है। इस को करने के बाद आपको जो है वो क्वेश्चन और स्केड्यूल में फ़र्क जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर डाटा कलेक्शन टूल होता है जिसमें चॉइसेस होती हैं और यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब कि वेल स्ट्रक्चर्ड हमारे पास एक डाटा कलेक्शन टूल होता है जिसके ऊपर हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिखते हैं, और उस क्वेश्चंस को मतलब जो हमारे माइंड में होते हैं कि इस रिसर्च प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम उस पर चॉइसेस रख देते हैं, या 4 5 6 चॉइसेस रख देते हैं, या कुछ स्केल सेट कर देते हैं, या फिर हम उसको ओपन एंडेड जो है उसको मतलब कोई जगह छोड़ देते हैं कि यहाँ पर आप फिल कर लें, ठीक है। जबकि जो स्केड्यूल होता है वो हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का होता है, मतलब कि स्केड्यूल के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का सेट होता है किसी एक खास टॉपिक के ऊपर, ठीक है। कोई भी एक खास टॉपिक हो सकता है, क्योंकि डाटा डायरेक्टली आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, के इंटरव्यू जिसका हम कर रहे होते हैं ना, उस बंदे से हम लोग डायरेक्टली पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो स्केड्यूल जो क्या हुआ, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि स्केड्यूल जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का सेट होता है, जबकि क्वेश्चनियर जो है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन टूल होता है जिसको हम यूज़ करते हुए डाटा कलेक्शन करते हैं, और स्केड्यूल के ऊपर हम सिर्फ क्वेश्चन जो है किसी भी खास टॉपिक पे पूछते हैं, ठीक है। जबकि क्वेश्चनियर जो है वो हमारे पास ओपन एंडेड भी हो सकता है और क्लोज एंडेड भी हो सकता है। तो लेकिन जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल के ऊपर हमारे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होती, हमने डायरेक्टली बस क्वेश्चन करना है जिसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं और उसने हमें आंसर देना उसका, उसमें कोई भी उसके पास चॉइस नहीं होती कि वो कोई भी चॉइस हो उसके पास, कि उसने हमें ये आंसर देना है या नहीं देना है, ठीक है। उसने बस उसके ऊपर हाथ होता है कि बस हम उसको उसने ये जो हमने क्वेश्चन कर लिया उससे आप उसके पास 1 मिनट है कि चल भाई आप आंसर दे, जिस तरह आप देखते होंगे कि मोस्टली टॉक शोज़ के अंदर के सियासतदान बैठे होते हैं और एंकर उसे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, तो 1 या 2 मिनट के अंदर उसने कोई ना कोई आंसर ज़रूर देना और कोई ना कोई आर्गूमेंट वहाँ पे ज़रूर होना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चनियर जो है कवर अ लार्ज ऑडियंस इजीली, ठीक है। जो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को यूज़ करते हुए हम लार्ज ऑडियंस को इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 बंदे खड़े हैं, आप में से डाटा कलेक्शन करनी है, आप 10 को एट अ टाइम क्वेश्चनियर दे सकते हैं, या आप 10 को एट अ टाइम क्वेश्चनियर सेंड कर सकते हैं, वो आपको क्वेश्चनियर फिल करके जब भी वो फ्री हो या उसी टाइम आपको फिल करके दे सकता है। जबकि स्केड्यूल जो है उसके अंदर स्मॉल ऑडियंस हम लोग कंपैरेटिवली क्वेश्चनियर जो है उससे कवर करते हैं। जिस तरह हमने स्केड्यूल के अंदर स्मॉल ऑडियंस आ गई कि हमने इंटरव्यू करना है किसी एक बंदे का, तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, फिर दूसरे बंदे का करना है उससे फिर 10-15 मिनट लगेंगे, इस तरह ये काम चलता जाता है।
आपके जो होता है ना हमारे पास स्केड्यूल, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब सेंसिस करते हैं तो हमसे जब क्वेश्चनिंग की जाती है तो वो एक प्रोफार्मा सा बना होता है, लोग हमसे क्वेश्चन, वो बंदा हमसे क्वेश्चनिंग करता है और हम उसको आंसर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह वो अब एक दिन में वो 50 घरों में जाके क्वेश्चनिंग कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन ये है वो इफेक्टिवली मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, जबकि जो स्केड्यूल है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्वेश्चनियर जो है वो उसमें हम लोग रिस्पॉन्स जो है रिसर्चर को उसकी एब्सेंस में भी दे देते हैं, यानी कि ऑनलाइन अगर हमने सेंड किया है, किसी तरह सेंड किया है, तो हम रिसर्चर को रिस्पॉन्स जो है उसकी एब्सेंस में भी दे देते हैं। जबकि जो स्केड्यूल है उसके लिए ज़रूरी होता है कि इंटरव्यू जो बंदा कर रहा है वो उस बंदे के पास खड़ा होकर उसके क्वेश्चनिंग करे, उसके बाद बैठे उसको उसे क्वेश्चन करे और वो फिर उसके आंसर्स को मेंशन करता जाए, ठीक है। अब जो क्वेश्चनियर है, जो सक्सेस होती है रिसर्च की, वो लाई कर रही होती है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनियर की। क्वेश्चनियर हम जिस तरह का बनाएंगे, जिस तरह की क्वेश्चनिंग करेंगे, उसकी सक्सेस जो है उसके ऊपर जो है रिलाई कर रही होती है। जबकि जो स्केड्यूल है उसमें उसकी सक्सेस जो है वो ऑनेस्टी पर रिलाई कर रही होती है, ठीक है। मतलब आपने क्वेश्चन किया, आपने पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, अब उस बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो आपको बताए कि उसकी इनकम कितनी है कितनी नहीं है, यानी कि उसकी इनकम वो क्या है 50,000 है, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, ठीक है। तो उसकी ऑनेस्टी पे है कि आपने पहले उसको ट्रस्ट दिलवाया कि मैं आपका डाटा कहीं पे भी मिस यूज़ नहीं करूँगा, ना ही इससे कोई प्रॉब्लम होगी। आपने पहले उसको ट्रस्ट दिलवाना। अब उसकी उस बंदे की जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आंसर दे। अब क्वेश्चनियर को सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, या कोऑपरेटिव लोग हैं, वही उसका आंसर देते हैं, ठीक है। आप देखें, आप किसी को कहेंगे ये क्वेश्चनियर फिल कर दो, तो उसने कहना भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश की समझ ही नहीं आती, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए जो क्वेश्चन ये है उनको वो कोऑपरेटिव लोग जो हैं, या यानी कि जो कहते हैं भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप हमें क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं, हम उसके लिहाज से आपको आंसर का जवाब दे देंगे और आप टिक कर ले, वो हो सकता है। तो इस तरह कोऑपरेटिव जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको फिल करते हैं। जबकि जो स्केड्यूल है वो पढ़े लिखे और अनपढ़े लोग दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब उसके लिए आपको सिर्फ आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो आप लिख लें, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, उससे अगले बंदे से पूछें, उसके आंसर्स को भी आप लिख लें, ठीक है, उसको लिख कर तो बता दें। अब क्वेश्चनियर के अंदर हायर चांस होता है कि आप इन एक्यूरेट आंसर्स आपके पास आए, क्योंकि आप उस पास नहीं खड़े होते और आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो आपके पास एक्यूरेट ना हो, इनएक्यूरेट आपके पास आंसर आए। ताकि स्केड्यूल के अंदर जो है वो लेस चांस होता है इनएक्यूरेट आंसर्स का, ठीक है। ठीक है, आपको बहुत कम जो है चांस होता है, क्योंकि आप खुद इंटरव्यू कर रहे होते हैं और फेस टू फेस हो रहा होता है और आप रैपिडली उसी टाइम जो है वो उससे क्वेश्चन करते हैं, वो आपको आंसर देता है। तो मतलब कम चांस होता है कि इसके अंदर आपको इनएक्यूरेट आंसर्स मिले। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन ये है उसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। आपको आप क्वेश्चन किसी को सेंड कर दें, क्वेश्चन किसी को दे देंगे भाई मुझे फिल करके सुबह दे देना, या मुझे ये मैंने आपको सेंड किया आप इसको आगे सेंड करें और इसको फिल करके दे दें, टाइम लिमिट कोई नहीं होती। तो आपका जो स्केड्यूल होता है उसके अंदर आपके पास टाइम लिमिट होती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि भैया आपसे अगर क्वेश्चन किया गया है तो आपको उसी टाइम जो है उसका आंसर करना पड़ेगा। तो बस टाइम नहीं होता कि आप 5 या 10 मिनट सोचें और फिर तहमीद बांधें और उसका आंसर दें, आपको रैपिडली आंसर देना पड़ता है। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन और स्केड्यूल में जो मेन डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। कहते हैं लोग कि भाई क्वेश्चन की जगह स्केड्यूल को यूज़ कर लो, स्केड्यूल की जगह क्वेश्चन को यूज़ कर लो। वो आपके रिसर्च टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च टॉपिक किस तरह का है, आप कौन सा रिसर्च टॉपिक यूज़ कर रहे हो, क्या है। तो इसको ध्यान से देखें, मतलब लोग क्वेश्चन और स्केड्यूल को सेम कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल कहना गलत है। क्वेश्चन हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन टूल है, और जबकि हमारे पास जो स्केड्यूल है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का एक मजमुआ होता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आपको इनका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में आकर मेंशन कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको स्केड्यूल और क्वेश्चन ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जिन लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आता है और जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।